हेलो दोस्तों, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्या होता है ये पार्टनरशिप डीड? अगर पार्टनर्स अगर नहीं बनाते तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? फिर पार्टनरशिप एक्ट के कौन से प्रोविजन इसमें अप्लाई होंगे? अगर ये सारी बातें आपको समझनी है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप डीड। देखिए, मैं पार्टनर डीड को स्टार्ट करूं उससे पहले, जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या ये अपने बीच में कोई टर्म्स कंडीशन लिखते होंगे? क्या कोई रूल्स रेगुलेशन बनाते होंगे? और अगर बनाते होंगे तो क्या वो रिटर्न में लिखते होंगे या सिर्फ ओरली मौखिक तौर पे चलाते होंगे? अच्छा, आप खुद सोचिए क्या बेस्ट रहता होगा? ओरली बेस्ट रहता होगा या रिटर्न बेस्ट होता होगा? ऑब्वियस बात है, रिटर्न बेस्ट होता होगा। क्यों? ये रिटर्न क्या है, ये एक प्रूफ बन जाता है जो कि आगे फ्यूचर में अगर उनके बीच में कभी भी डिस्प्यूट्स आते हैं तो उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम पार्टनर डीड को देख सकते हैं कि असल में ये जो दो पार्टनर थे, ये जो दो दोस्त थे जो बिजनेस कर रहे थे, इनके टर्म्स कंडीशन क्या थे और उन डिस्प्यूट्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे अगर मैं कहूँ कि भाई डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होती है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। ठीक है, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स कैन बी ओरल और रिटन एंड रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड जो है इज ऑलवेज बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में लिखते क्या होंगे? क्या लगता है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होंगे? ठीक है, देखिए होता क्या होगा पार्टनरशिप डीड में कंटेंट्स क्या लिखते होंगे कि भाई पार्टनर्स जो हम पार्टनरशिप फर्म जो चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के बारे में लिखते हैं, पार्टनर्स के बारे में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी फर्म का नाम क्या होगा, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, क्या काम करेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे काम करेंगे, किस पार्टनर की कितनी कैपिटल है, ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, अगर कभी ये मान लीजिए ड्राइंग करते हैं तो उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, प्रॉफिट का जो डिवीजन है पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से होगा, उसका रेशो क्या होगा, किसको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, ज़्यादा या कम, वो सब क्या है पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता होगा। और भी कई सारी बातें हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब यहाँ पर एक बात निकल के आती है, अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाते हैं या फिर ये कहिए अगर वो बनाते भी तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि पार्टनरशिप डीड में जिसको वो लिखना भूल जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए पार्टनर्स ने सैलरी का प्रोविजन जो है पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, या तो देखो डीड नहीं बनाई, या मैं कहता हूँ डीड अगर बनाई है तो उसमें प्रोविजन नहीं लिखा कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी। या इसी तरीके से मान लीजिए उन्होंने कैपिटल लगाई है तो उस कैपिटल पे उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, या तो डीड में लिखा नहीं या फिर डीड बनी ही नहीं, दोनों में से कोई सी भी एक बात। दोनों बातों में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, या तो डीड साइलेंट है या फिर डीड बनी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो देखिए ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए पार्टनरशिप एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है, या तो देखिए आप अपनी डीड बनाइए, अगर आपने डीड बनाई तो उस डीड में जो लिखा है वो सब चीज़ें आपको रिसीव होंगे, वो मिलेंगी। और अगर आपने डीड नहीं बनाई, या मान लीजिए डीड नहीं बनाई, आप डीड बनाई है तो डीड में उस पॉइंट के बारे में नहीं लिखा, जैसे मैंने आपको अभी सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है, लिखना भूल गए तो क्या होगा? तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि फिर हम जो बताएंगे आपको वो मानना पड़ेगा। यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितनी मिलेगी, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है
तो उस लोन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ये सब ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो चलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचता, अब आपको क्लियर आपको सीधे बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या डीड आपकी साइलेंट है तो किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, प्रॉफिट का डिवीजन, तो प्रॉफिट का डिवीजन इक्वली होगा, यानी हर पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, चाहे उसने ज़्यादा पैसे लगाए हो, ज़्यादा कैपिटल लगाई हो या कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट का जो डिवीज़न होगा वो इक्वली होगा। यानी कि या तो आप डीड बनाते, और अगर डीड नहीं बनाई है तो जो एक्ट में लिखा हुआ है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट, देखिए उस पर इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम, 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। या तो देखिए फिर से वही, या तो डीड में लिखिए, और डीड अगर नहीं बनाई, डीड में या तो नहीं लिखा है तो फिर जो एक्ट में लिखा, और एक्ट में क्या लिखा है कि अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, कैपिटल के अलावा अलग से पैसे लगाए हैं, तो उस पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट लोन रिसीव होगा। जहाँ पे मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूँ, और कि देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स को मिलता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्री क्या होगी, दूसरा इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम पार्टनर्स को देते हैं, ठीक है, और पार्टनर्स को जब लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है तो लोन वाले अमाउंट से जो पार्टनर है वो एक आउटसाइडर समझा जाता है कि पार्टनर एक आउटसाइडर है, और जब भी हम किसी आउटसाइडर को जो पेमेंट करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं। असल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में। अब जो लोन पार्टनर ने जो प्रोवाइड किया है उस लोन के अमाउंट से तो पार्टनर आउटसाइडर है कि हम किसी आउटसाइडर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स को जो लोन पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो माना जाता है किसी आउटसाइडर को दिया जा रहा है। जैसे हम किसी आउटसाइडर को सैलरी देते हैं, किसी आउटसाइडर को रेंट पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसी तरीके से अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, बच्चों की बहुत गलतियाँ होती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।